Jai Hind everyone, my name is Shivam Rana. I have been All India Rank 18 in FCAT 2024 and I have cleared spectrum of defense examinations. मैं काफ़ी टाइम से डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ एंड आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 25 इन एसएससी टेक, ऑल इंडिया रैंक 96 इन एसएससी टेक अगेन 65th कोर्स. सो मुझे काफ़ी टाइम से आप सबकी एक क्वेरी आ रही है दैट प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन स्ट्रेटजी फॉर सी डी एस एग्जामिनेशन CDS 1 2026 एंड आई थिंक दिस इज़ द वेरी राइट टाइम जब आपके एग्ज़ाम को हार्डली 2 मंथ्स बचे, अराउंड 50 डेज़ आपके एग्ज़ाम को अगर आज देखें तो 48 से 50 डेज़ आपके एग्ज़ाम को बचे हैं, है ना. 12 का तो आप सब ने सेट कर लिया होगा कैलेंडर. तो आपका एग्ज़ाम है CDS 12 को एंड यू नो सी डी एस एक वो अपॉर्चुनिटी है जो मतलब आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है विद इन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स, है ना. आपको लेफ्टिनेंट बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो CDS के लिए ये रही मेरी स्ट्रेटजी, डेडिकेटेड वीडियो. एंड वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ बट प्लीज़ डू लीव अ सब्सक्राइब एंड लाइक इफ़ यू लाइक दिस, है ना. क्योंकि इट हेल्प्स, इट बूस्ट, है ना, आपका लव बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ मी एज वेल फॉर मेकिंग मोर सच वीडियोस. ठीक है. सो हम CDS की पहले बात करते हैं. तो आपका CDS एग्जामिनेशन, है ना, एक OTA के लिए होता है और एक होता है IMA IFA और INA के लिए. क्या फ़र्क रहता है? OTA में दो ही सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश आता है एंड GS आता है. बोथ आर फॉर 100 मार्क्स, तो ये 200 मार्क्स का टोटल रहता है. एंड जो IFA और INA होता है ये सब परमानेंट कमीशन है, जबकि OTA शॉर्ट सर्विस कमीशन था. इनमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आता है जो मैथमेटिक्स होता है, तो इसका टोटल होता है 300 मार्क्स. ठीक है. पहले हमें पेपर के ट्रेंड को समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि पेपर की डिमांड क्या है ना. वैसे तो आपको इस चीज़ का पता होगा बट जस्ट गिव मी योर नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स एंड आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ को लेके. ठीक है. सो हाँ, कट ऑफ जो लड़कों का जाता है OTA में दैट इज़ 85+, है ना. 85+ जाएगा बेयर मिनिमम 85 जाएगा, 95 भी टच हो जाता है. ठीक है. एंड लड़कियों का कट ऑफ 105 107 110 तक जाता है. ठीक है. तो लड़कियों, क्योंकि लड़कियों के लिए यहाँ पे सीट्स कम होती हैं तो लड़कियों को हमें थोड़े ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा इन दो सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश एंड GS में. एंड जब हम बात करते हैं आपका IMA AFA और INA के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एयरफोर्स एकेडमी चंडीगढ़ एंड INA एजिमाला के लिए जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 कट ऑफ जाते हैं अलग अलग. AFA का कट ऑफ जाता है 135+, राउंड अराउंड, है ना. ये सब राउंड फिगर्स हैं जो मतलब सेफ स्कोर है. IMA का 125+ एंड INA का 110+. बस इसमें बात ये है कि INA सिर्फ BTech होल्डर्स कर सकते हैं, बाकी AFA और IMA आप सारे कर सकते हैं. ठीक है. बस आपको मैथ्स देना पड़ेगा साथ में. तो हम तीनों सब्जेक्ट्स को ढंग से लेके चलेंगे. पर सबसे पहली चीज़ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो इज़, आप देखोगे कि यहाँ पे इंग्लिश एंड इंग्लिश इज़ कॉमन. एंड कट ऑफ अगर आप देखोगे तो कट ऑफ यहाँ पे भी 80 से 100 अगर आप देखो, और यहाँ पे 120 से 140 कट ऑफ. अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि इसमें से 70 मार्क्स तो आप इंग्लिश में ही स्कोर कर सकते हो, 80 मार्क्स तो आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो, तो आप मुझे खुद ही बताओ. इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ऑलमोस्ट 80% कट ऑफ तक अकेले ही ले जाएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश होता है जिसे हमने रिलीजियसली नेक्स्ट 50 डेज़ के लिए पढ़ना है. कोई भी हम इंग्लिश में कमी नहीं छोड़ेंगे. ठीक है. तो OTA एंट्री की बात करेंगे, मतलब पहले हम इंग्लिश और GS की बात करेंगे, फिर हम मैथ्स पे जाएंगे. ठीक है. इंग्लिश में एटलीस्ट 70+ स्कोर करना है. एटलीस्ट मतलब ये डिज़ायरेबल स्कोर है ना. इससे ज़्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है. 80 78 ये स्कोर करो जैसे हमने करा है तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 70+ स्कोर करना है. शुरू में हमें भी गाइडेंस नहीं था इसलिए हम भी वही स्कोर करते थे, है ना, 50. बट धीरे धीरे ग्रेजुअली वी गोट टू नो 68 72 75 ऐसे स्कोर किया. ठीक है. तो OT एंट्री की बात करेंगे. देखो, यू विल रीच हाफ वे विद इंग्लिश इट सेल्फ. 75+, मैंने देखो इंग्लिश के लिए 75+ रखा है विमेन के लिए और 65+ रखा है मेन के लिए, क्योंकि मेन का कट ऑफ यार 20 मार्क्स कम ही जाता है, 20 25 मार्क्स कम ही जाता है लड़कियों से, है ना. 20 नहीं तो 15 मार्क्स कम ही जाएगा. लड़कियों को 10 मार्क्स की लीड तो यहाँ बनानी ही पड़ेगी. 75+ बेयर मिनिमम बोला है लड़कियों के लिए कि इतना तो लेना ही पड़ेगा. अब इंग्लिश के लिए देखो दो चीज़ें होती हैं. इंग्लिश की एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिस होती है ना, सीधी सी बात रही. तो इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं और थ्योरी होती है वो आप कर लो किसी भी स्टैंडर्ड बुक से. अगर स्टैंडर्ड बुक मतलब कोई SSC वाली बुक भी उठा लोगे, डजेंट मैटर रियली. सही बात बताऊँ आपको तो, क्योंकि सब कुछ जो सारी गेम यहाँ पे, ये तो सिर्फ दिस इज जस्ट 20% ऑफ योर प्रिपरेशन. 80% जो है ना वो आपका यही है, पी वाई क्यूज लास्ट 12 to 15 ईयर्स. कहीं और से प्रैक्टिस, कुछ और प्रैक्टिस नहीं करना है. एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज लगाने की जरूरत नहीं. लास्ट 12 से 15 साल में CDS हर साल 2 बार हुआ है. ठीक है. तो आपके ये 30 पेपर बनते हैं और हर पेपर में 120 क्वेश्चन, तो बहुत सारे 3600 क्वेश्चन तो आपके 12 साल से बन जा रहे हैं, 10 साल से इससे 15 साल से बन जा रहे हैं 3600 क्वेश्चन आपके. तो देखो, मैंने तो स्टैंडर्ड बुक जो फॉलो करी थी वो थी नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो प्लेन टू पैरामाउंट आती है. इसे रिलीजियसली स्टडी कर लो.
कैसे 2 घंटे इसे डेली स्टडी करो, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको PYQs में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो एक्सरसाइजेस दी होती हैं स्पेशली जो स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली, उन्हें लगाओ ढंग से, ठीक है। जैसे टेंसेस करा तो टेंसेस के बाद इसने टेंसेस के स्पॉटिंग द एरर दिए होंगे, क्योंकि ग्रामर मेनली वही काम आता है स्पॉटिंग द एरर में। इंग्लिश का पेपर, आपका पेपर निकलेगा ग्रामर पे और वोकेबलरी पे, और किसी पे चीज़ पे नहीं निकलेगा। और बाकी हाँ, आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को रिलीजियसली स्टडी करना शुरू कर दो। कैसे करना है मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। इसकी एक्सरसाइजेस को जरूर प्रैक्टिस करना है, इसके लास्ट में एक्सरसाइजेस दी होती हैं उन्हें जरूर प्रैक्टिस करना है। खरीद लो, बहुत महंगी बुक है नहीं, ठीक है। पूरे टॉपिक को जब आप कंप्लीट कर दो, जैसे आपने टेंसेस, वर्ब, एडवर्ब ये सारा पढ़ लिया, अब आपको थोड़ा ग्रामर में हो गया, जैसे ना 5-6 दिन लगा के आपने ग्रामर पूरा कर लिया, तो अब आप पूरा टॉपिक कौन सा हो गया आपका, स्पॉटिंग एरर हुआ है आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो अब आप जाओ स्पॉटिंग एरर के जो हर साल 10 क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर से, उन्हें प्रैक्टिस करो। और स्टार्ट आपने शुरू वाले पेपर से नहीं करना है, आपने स्टार्ट करना है। देखो 2025 के दोनों पेपर तो देखना ही मत, मैं आपको सीधी सी बात बोलूँगा, इन्हें बाद में लास्ट में मॉक टेस्ट की तरह देना। इस बात को लिख लो, 2025 के दोनों पेपर तो देखना ही मत, इन्हें मॉक टेस्ट की देना। 2024 से पीछे जाना, 2024 से पीछे सारे पेपर्स देखना शुरू कर दो और उनसे स्पॉटिंग एरर के PYQs लगाओ। कुछ नहीं करना, PYQs लगाने। वोकैब में कहीं और से पढ़ने को, ब्लैक बुक वगैरह पढ़ने को नहीं बोलूँगा। फिर भी अगर आप इंसिस्ट करते हो तो ब्लैक बुक में शुरू में SSC के टॉप 500 वाले वोकैब आते हैं, है ना, ब्लैक बुक के शुरू में। PDF डाउनलोड कर लो, बुक खरीदने की जरूरत नहीं, वो 500 वाले वो कर लो। प्लस CDS के ही इटसेल्फ PYQs करने, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 40 से 50 वोकैब आती है, इसमें से 30 डुएबल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि मतलब 15 से 20 तो ईजी भी होती है, 15-20 आपकी PYQ से फंसेगी। और जो 5-10 कोई नहीं कर सकता वो कोई भी नहीं कर सकता, जो आप नहीं कर पा रहे वो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सारी की सारी वोकैब आपको करनी है PYQ से। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार PYQs पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, ठीक है। हमने CDS की सारी वोकैब कंपाइल करी हुई है, सारे PYQs कंपाइल करे हुए हैं टेलीग्राम पे, रक्षित सर ने आपके लिए कंपाइल करे हुए हैं। टेलीग्राम कौन सा, हमारा हब ऑफिसर्स बाय शिवम राणा है। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स, एक पिंड कमेंट होगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो। उसमें सारा पड़ा हुआ है, जितनी भी आपकी पिछले 12 साल में आपकी वोकैब आई है, ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, CDS की जो आपको करनी है, जो आपके पेपर में आपको दिलाएगी 25 to 35 मार्क्स। देख लो इतना वेटेज है उस एक PDF से, ठीक है। उस एक PDF से कम भी तो 20 मार्क्स तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो उस जाके उसे आप देखिए, ठीक है। डेली का क्या करना, आपने डेली 30 वोकैब याद करना स्टार्ट कर देनी। जैसे 30 आपने सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कुछ भी कर लो यार, सेम ही बात होती है ना, सिनोनियम कोल्ड एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वैसी बात बन जाती है, ठीक है। प्लस 30 आप कर लो इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखो ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस आप जितने ज़्यादा लगाते जाओगे ना, उसके बाद आपको आइडिया आता जाएगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को टैकल कैसे किया जाता है। क्योंकि एक ना इंस्टिंक्ट हमारा बता देता है इडियम एंड फ्रेजेस का आंसर। वो क्या है ना, कभी कभी हमारी इंस्टिंक्ट के ऊपर भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको आपको नेक्स्ट 45 डेज के लिए रिलीजियसली करना है। CDS की वोकैब लगानी है डेली उठ के। सबसे पहला काम ये करना है, 1 घंटा उठते ही अपनी एक डायरी बना लो, जैसे मैंने बनाई थी, और उसमें अराउंड मैंने 3000 वोकैब लिखी हुई है। और मैंने, जैसे मैं SSC CPO के मेंस में आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स, है ना, मैंने 178 प्लस स्कोर करा था SSC CPO के मेंस में, जिसमें सिर्फ इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की, एंड दैट टू क्वाइट गुड लेवल इंग्लिश, ठीक है। तो आई वॉज अमंग ऑल इंडिया रैंक 100, है ना। तो मेरे को पता है कि ठीक है, मेंस में अगर मेरा रैंक मित्रा पे ऑल इंडिया रैंक 100 के अंडर आ रहा, तो मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है। और कैसे हुई थी वो अच्छी, ऐसे ही हुई थी। PYQs लगाओ, PYQs लगाओ, ठीक है। तो PYQs लगाओ CDS के, और कौन से PDF से, मैंने आपको सोर्स बता दिया, हमारे टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से लगाओ, ठीक है। और उसके बाद जब आप वहाँ से लगा बैठते हो, तो उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड भी करो UPSC की वेबसाइट से, और वेरीफाई करके देखो कि क्या मेरा क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इंग्लिश के लिए यही रहेगा आपका। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल। वो कैब के मैंने आपको बताया 40 से 50 क्वेश्चन। लास्ट 2 साल में तो ट्रेंड एकदम से उठ गया है, पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब तो 50 क्वेश्चन तक पहुँच रहा है, ठीक है। और स्पॉटिंग द एरर के 10 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। ये तो आप एक बार नीतू सिंह से कर लोगे, आपका गलत नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन ये पक्के हो गए, 40 क्वेश्चन यहाँ पक्के हो गए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 10 क्वेश्चन, ये भी इंस्टिंक्ट बेसिस होता है। ये क्या करना है, सीधा PYQ प्रैक्टिस करो, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है। रूल्स साथ साथ में PYQ में देखते रहोगे, ठीक है। कोई बुक उठा लो, बुक कौन सी उठानी मैं आपको बता देता हूँ। ओसवाल की एक बुक आती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इंग्लिश की आती है एक बुक। उसका लिंक मैं आपको यूट्यूब के बायो में दे दूंगा। कूपन कोड यूज़ कर लेना, शिवम01, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल। बुक अच्छी है, सही में अच्छी है, ठीक है। अच्छी बने, दिशा की भी उठा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा इंग्लिश की बुक का, आपको इंग्लिश मैथ्स और उसकी एक कॉम्बो का लिंक डाल दूंगा मैं ओसवाल वाले का, उसमें कूपन कोड यूज़ कर लेना, शिवम01, ठीक है।
शिवम01 करके कूपन कोड यूज़ कर लेना। 100 का कॉम्बो होगा, उसमें इंग्लिश, मैथ और जीएस होती है, या फिर आप इंग्लिश और जीएस का भी ले सकते हैं। एंड उसमें PYQs और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सीधा PYQs प्रैक्टिस करने, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। सजेस्टेड बुक हाँ लिखा हुआ है, यूज़ कूपन कोड शिवम01, ठीक है। क्लोज टेस्ट सीधा PYQs 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुत ईजी 10 क्वेश्चन होते हैं। PYQs करोगे, कर करके सीख जाओगे कैसे फिल करना है, ठीक है। ग्रामर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, नीतू सिंह से पढ़ने से हो जाएगा, प्लस PYQs क्लैरिटी ले आएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका सीधा आ गया नीतू सिंह प्लस PYQs, ठीक है, और कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। क्लोज टेस्ट में मैंने आपको बोला सीधा PYQ करो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में PYQ करो, वो कैब में सीधा PYQ करो, स्पोर्टिंग एरर में पहले नीतू सिंह पढ़ो फिर PYQ करो, ग्रामर में पहले नीतू सिंह पढ़ो फिर PYQ करो, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड डेली 4 घंटे इंग्लिश को देने पड़ेंगे। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 70+ हमने स्कोर करना है इंग्लिश में, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एटलीस्ट 6 डेज अ वीक देने पड़ेंगे। 2 घंटे नीतू सिंह के बेसिक्स पक्के करो, 2 घंटे PYQ प्रैक्टिस करो। एक महीने में अगर आप 2 घंटे डेली देते हैं तो आपकी अगले नेक्स्ट 40 डेज में आपकी नीतू सिंह पूरी हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, 80 आवर्स में नीतू सिंह पूरी करना है, ठीक है। रीड मारनी है, नोट्स मत बनाने लग जाना यार, प्लीज़ यार, नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ रीड मारनी है। दो या 3 रीड सफिशिएंट है, और कुछ नहीं करना है। नोट्स नहीं बनाने, पेंसिल पकड़ा करो हाथ में और बुक पढ़ना शुरू कर दिया करो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस ये करना है नेक्स्ट। और ये 40 दिन में ये खत्म हो जाएगी। बचे 10 दिन, 10 दिन में 4 घंटे डेली सिर्फ PYQs लगाओ, आपके 70 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी इंग्लिश यार, इंग्लिश देखो बचपन से भी होता है, बट एटलीस्ट ट्राई करने में क्या जाता है ना, कोई मर्ज तो नहीं है ट्राई करने में। देन विल कम टू आवर GS पार्ट। अब GS में हमें ट्रेंड समझना पड़ेगा। देखो हर साल फिजिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री के 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो के 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें समझ आ रही है कि GS के 3 सब्जेक्ट मिलके 30 क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जियोग्राफी से 12 से 16 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। कभी पॉलिटी कम हो जाता है, लेकिन आजकल पॉलिटी का ट्रेंड हाई चल रहा है और पॉलिटी ऊपर जा रही है आजकल, पता नहीं बार बार कैसे, ठीक है। तो पॉलिटी इस वक्त काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री और एशियंट और मेडिवल। जब मॉडर्न ज़्यादा आती है तब एशियंट और मेडिवल कम आती है, ठीक है। और जब ये ज़्यादा आता है तब मॉडर्न कम आती है। तो इन्वर्स रिलेशन इनमें, अगर आपको कुछ करना है, देखो मैं तो एंशिएंट और मेडिवल करके नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है एंड बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी आती है इसमें। एंड मॉडर्न पकड़ लो, मॉडर्न आपको काम भी आएगी, ठीक है। मॉडर्न कैसे करनी मैं सबको बताता हूँ। इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, इकोनॉमी का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। आज के टाइम पे इकोनॉमी और पॉलिटी ऊपर जा रही है। करंट अफेयर्स के 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ट्रेंड समझ लिया, हम प्रायोरिटीज़ में ब्लॉक को बांट देंगे। पहला ब्लॉक होगा हमारा प्रायोरिटी 1 का ब्लॉक, हाई वेटेज, जिसमें हम साइंस लेंगे। अब देखो मैं वैसे क्यों बोल रहा हूँ, 25 क्वेश्चन तो मैंने वो रखा है जो आप डुएबल है, ठीक है। अगर आप क्लास 9th एंड 10th की साइंस की NCERT करते हैं तो आप 25 क्वेश्चन डुएबल हो जाएंगे आपके लिए, बिल्कुल ईजिली डुएबल हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बिल्कुल ईजिली डुएबल। कुछ नहीं करना, क्लास 9th और 10th की NCERT करनी है। हार्डली 10 से 15 दिन लगेंगे अगर आप ढंग से भी करेंगे, और जैसे अगर आप मेरी तरह 2-3 बार कर चुके होंगे तो 3 से 4 दिन में हो जाती है, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो और इसके साथ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है सारे PYQs किसके, CDS के। और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम मिलता है तो ND के। बुक कौन सी है, बुक वही जो मैंने ऊपर बताया, मैं यूट्यूब के चैनल में यूट्यूब के इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। कूपन कोड वही शिवम01 यूज़ कर लेना, ठीक है। हाँ, तो प्लीज़ 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 मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मस्ट है, दिस इज़ अ मस्ट, ये करना ही है। ये नहीं करोगे, साइंस छोड़ के जाओगे, पेपर नहीं निकलेगा, पहले बता रहा हूँ आपको, सीधी सी बात रही, ठीक है। तो साइंस करो, 25 क्वेश्चन आपके लिए डुएबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी 2 पे आ जाओ, अपनी पॉलिटी पे। पॉलिटी का एक ही सोर्स है, लक्ष्मीकांत, और कुछ नहीं करना आपने पॉलिटी के लिए। एक लक्ष्मीकांत उठाओ और कुछ नहीं करना है पॉलिटी के लिए। लक्ष्मीकांत उठानी है, उसे रिलीजियसली पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन बनेंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन ऐसा होता है, गलत नहीं होता है, वो हमेशा सही होता है, सही होता है, ठीक है। तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 25 यहाँ बन जाएंगे, गलत नहीं हो सकता, शॉर्ट होगा। 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे, 30+ तो आप यहीं पर कर जाओगे, 2 प्रायोरिटीज़ में ही आप क्रॉस कर जाओगे। और पॉलिटी का ये होता है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाता है कभी कभी ना, है ना। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि ये फेडरलिज्म कौन से आर्टिकल बता रहा है, हाँ, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि इंटरस्टेट रिलेशन कौन से आर्टिकल में, इंटरस्टेट काउंसिल का क्या है। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि उनकी वैल्यूज़ क्या डिपेक्ट करती हैं, या फिर फेडरलिज्म कौन कौन से आर्टिकल अपनी दिखाते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में फेडरलिज्म है, या फिर आपको कोई आइडियोलॉजी आ जाएगी। तो उसका आपको पता लगेगा PYQs को प्रैक्टिस करके,
ठीक है। बाकी जो इजी क्वेश्चन आएगा कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का आ गया कि इसका मेंबर कौन कौन होता है ना, या फिर इसकी रिटायरमेंट एज क्या क्या होती है, तो वो तो आप कर ही लोगे, वो तो ईजी क्वेश्चन है ना। चेयरमैन कौन होता है, नीति आयोग का क्या है, चेयरमैन कौन है, ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लक्ष्य में करके कर लोगे। जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो PYQ से आपको समझ आ जाएगी कैसे करनी है। कोई इनएक्यूरेसी नहीं होती इसमें। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी रहती है, ठीक है। हिस्ट्री में बच्चे बहुत बार गलत करते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 ये करो, पहले अपनी साइंस पूरी करो 12-14 दिन में। फिर चाहे आप 25 दिन लगा के अपनी, अगर नहीं भी पढ़ी है ना भाई, एक बार कर लो यार पॉलिटी, पक्का कुछ नहीं जाता, ठीक है। डेली 3 से 5 घंटे दो, पॉलिटी पूरी कर लो। वैसे तो आपने करी भी होगी अभी तक, तो इस टाइम रिवाइज करो लक्ष्मीकांत को, ठीक है। और जिसने अभी तक नहीं करी है, जिसने टच भी नहीं करी है अभी तक पॉलिटी, उसके लिए एक सोर्स बता देता हूँ, फैटमैन। और कुछ चाहिए तो PYQs लगाओ सिर्फ, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँ तो आप कमेंट कर दो, मैं आपकी पॉलिटी की PYQs की सीरीज शुरू कर दूंगा चैप्टर वाइज। उससे एटलीस्ट आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे पेपर में, हो ही नहीं सकता ना फंसे, ठीक है। प्रायोरिटी 3 जियोग्राफी के लिए जाओ। जियोग्राफी कहाँ से करनी है, NCERT क्लास 11th एंड 12th, और कुछ नहीं करना है। शॉर्ट 15 क्वेश्चन फंसेंगे इससे, लेकिन हाँ क्वेश्चन घुमा के आते हैं, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। CDS और NDA की PYQs, पहले CDS के करो 12 साल के, फिर टाइम बचता तो NDA कर लो, पर CDS से भी काफ़ी हो जाएगा। जो कंसेप्ट आपको फिजिकल जियोग्राफी का समझ नहीं आएगा, उसके लिए आपको GC लियोंग यूज़ करनी पड़ेगी। पर 15 क्वेश्चन ये वाले भी श्योर शॉर्ट हैं, तो देख लो अगर आप 3 ब्लॉक भी पूरे कर पाते हैं 50 दिन में, तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, 40 मार्क्स आप 3 ब्लॉक से स्कोर कर लेंगे बहुत ईजीली, ठीक है। बस आपको इसमें कुछ नहीं है, जो स्टैंडर्ड बुक्स बता रहा हूँ प्लस PYQs जो बता रहा हूँ वो करो। और आप चाहते हैं मैं सीरीज़ लेके आऊँ यूट्यूब पे, तो आप ला सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्टैंडर्ड सोर्स 11th एंड 12th की NCERT नहीं करनी है, तो एक बुक है, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं मैकबुक अरिहंत की, इंडियन जियोग्राफी की, आप यूज़ कर लो, उसमें भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। प्रायोरिटी 4, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, पहले बता रहा हूँ, अगर आपने आज तक इकोनॉमी नहीं पढ़ी है देन इट इज़ नॉट सजेस्टेड, देन तब इसे काट दो, आगे बढ़ो सीधा, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, संजीव वर्मा उठा लो, रमेश सिंह उठा लो, पर बहुत बड़ी होगी, सीधी सी बात बता रहा हूँ। इकोनॉमी के बेसिक्स बनाने में टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, टाइम टेकिंग है, कंज्यूम करता है, इट नीड्स टाइम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्लस करंट अफेयर्स आपको इकोनॉमी में शॉर्ट 15 मार्क्स दिलाएगी। संजीव वर्मा उठा लो, यूट्यूब लेक्चर्स देख लो मुन्नाल सर के, बट वही ये टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड फिर आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो सिलेक्टिव पढ़ सकते हो, है ना। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हर साल क्वेश्चन आता है, बैंकिंग से हर साल क्वेश्चन आता है, आपका GDP GNP से आपका हर साल क्वेश्चन आता है ना, NNN से आपका हर साल क्वेश्चन आता है। तो वो सब टॉपिक्स पढ़ो जो हाई यील्ड टॉपिक है, PYQs उठा के देख लो, ठीक है। पर 15 क्वेश्चन आते हैं, इसका ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। पर अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है तो पिछले 3 प्रायोरिटीज़ कंप्लीट करो, काफ़ी होगा आपके लिए GS में, ठीक है। देन कम टू योर प्रायोरिटी 5, दैट इज़ योर हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देखो काफ़ी सारे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, है ना। और हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे फैक्ट इसमें, बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपको दिमाग में स्टोर करने के लिए। और क्वेश्चन यार अगर मॉडर्न आ गई तो अगर मॉडर्न के 10 से 15 क्वेश्चन आ गए तो इसके 2 या 4 क्वेश्चन आएंगे, अगर इसके आगे 15 क्वेश्चन तो इसके आएंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा रहता है कि और में रहता है, तो ये बहुत आपस में, हिस्ट्री को एक सब्जेक्ट में मत माना करो। हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स है यार, मॉडर्न अलग है, एंशिएंट अलग है, मेडिवल अलग है, और फिर आर्ट एंड कल्चर अलग आता है, चौथा सब्जेक्ट एक अलग है, ठीक है। तो अगर मेरी मानो तो मॉडर्न करके चले जाओ, अगर टाइम है, बच रहा है टाइम, ठीक है। एंड मॉडर्न में क्या करना है, स्पेक्ट्रम उठा लो, बिपिन चंद्रा उठा लो, और है ये सारी नहीं करनी है, ठीक है। या तो सबसे बेस्ट है डॉक्टर शिवन सर के आते हैं, नोट्स आते हैं, 150 पेज के हार्डली नोट्स हैं, वो रीड मार लो 2-3 बार बस, और कुछ नहीं है। और PYQs करने हैं, किसके करने हैं इसमें, CDS के करने हैं, ND के नहीं करने, साथ में AC के करने हैं, CAPF AC के, जो UPSC करवाता है, ठीक है। और इससे आपका हो जाएगा, 5 क्वेश्चन तो बनेंगे। जो 5 आपसे नहीं बनेंगे वो सबसे नहीं बनेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। करंट अफेयर्स में देखो मैं तो कुछ नहीं करता था, डिफेंस एक्सरसाइजेस पढ़ लो तो, और स्पीडी की आती है करंट अफेयर्स की मैगजीन, वो पेपर से 2-3 दिन पहले एक बार पढ़ना शुरू कर देता था, और कुछ नहीं करता था, और 1 शॉट वीडियोस देख लेता था। पर स्पीडी वाली मैगजीन पेपर से 2-3 दिन पहले उठा लेना, उसमें डिफेंस एक्सरसाइजेस वगैरह सब कुछ होता है, वहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं, है ना। 4-5 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं, बाकी जो 5 क्वेश्चन किसी से नहीं होंगे वो तुमसे भी नहीं होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। और जो तुमसे नहीं होंगे वो किसी से भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यार देखो, ईगो पे मत लेना किसी सब्जेक्ट को, ना। रैदर देन आप सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ो, और क्या पता उस हर किसी से इन डेप्थ क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी भी सब्जेक्ट का। उससे अच्छा आप 2-3 सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ लो नेक्स्ट 50 डेज के लिए, ठीक है, ताकि आपका उसका इन डेप्थ क्वेश्चन भी आ गया तो आप कर लो। और जो इन डेप्थ जाके भी नहीं हो रहा वो किसी से भी नहीं हो रहा, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही है कि साइंस कर लो, पॉलिटी कर लो, उसके अलावा जियो कर लो, ठीक है। और कुछ नहीं बोलता मैं, साइंस पॉलिटी जियो कर लो, ठीक है। मॉडर्न के लिए टाइम बचे तो कर लेना, लास्ट में स्पीडी लगा लेना थोड़ी सी, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब
देखो टाइम डेली, जैसे इंग्लिश के लिए 4 घंटे बताया था, पिक वन सब्जेक्ट टाइम, गलती मत करना, गलती मत करना, स्टडी रिगरसली। आप अपने दिमाग को बताएंगे उतना ही, उतना वो टाइम खाएगा। अगर आप अपने दिमाग को बोलेंगे एक टास्क 50 दिन में होगा तो 50 दिन में होगा, अगर आप उसे बोलेंगे 5 दिन में होगा तो ये 5 दिन में होगा। इट इज़ ऑल अप टू यू, ऑल अप टू योर थिंकिंग, ठीक है। हम अपने दिमाग को मोल्ड कर सकते हैं उस तरह से काम करने के लिए एफिशिएंटली, ठीक है। और टी वीमेन 5 से 6 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। आपका कट ऑफ हाई जा रहा है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो प्लीज़ आप 5 से 6 घंटे रिगरसली करें। है ना, डेली एक सब्जेक्ट को उठाएं और कोशिश करें 15 दिन में एक सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश करें। साइंस को 15 दिन में खत्म कर ले, 15 दिन को पॉलिटी को खत्म कर ले, नेक्स्ट 10 डेज आप ऐसा कर ले, या जियो वगैरह को दे दे, ताकि आप 3 प्रायोरिटीज़ तो किसी तरह से कंप्लीट करके, और आपने थोड़ा तो पढ़ा भी होगा अभी तक, है ना। अगर आपको लग रहा है कि जीएस का फाउंडेशन अभी बना दोगे तो 50 डेज तो एक सब्जेक्ट की फाउंडेशन बनाने में भी लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है। एंड स्कोर वही डिज़ायरेबल है यार, लड़कियों के लिए तो 45+ आप ला सकती हैं अगर आप 3-4 प्रायोरिटीज़ ऊपर की पूरी कर देते हैं। 4, लड़कों के लिए 3 से 4 घंटे की स्टडी इनफ है, ठीक है। अब एक चीज़ है, इफ़ यू वांट अ सीरीज़ ऑन मैथ, साइंस और पॉलिटी और इंग्लिश, आप मेरे को कमेंट कर दें, है ना। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर लव, ठीक है। एंड आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 18 इन एफकेट, SSC CPO, ऑल इंडिया रैंक 25, सब बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। यू ऑल नो प्रिटी वेल अबाउट मी, ठीक है। नाउ कमिंग टू मैथमेटिक्स, जो IMA, AFA, फ्लाइंग वगैरह के सपने देखते हैं, INA वाले हैं, ठीक है, उनके लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनली मेरे लिए तो मैथ्स यार एक ईजी रहा था, क्योंकि मैं 6, 7, 8, 9, 10 की NCERTs को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है। तो देखो 2 तरीके हैं, बिगेस्ट मिस्टेक्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, पहले हम उससे उससे सीख लेते हैं। बच्चे बोलते हैं कि पहले मैं थ्योरी करूँगा, फिर मैं PYQs और मॉक लगाऊंगा। हर सब्जेक्ट में मैथ्स की कहानी नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट डे से PYQs लगाना शुरू करो। आज तैयारी शुरू कर रहे हो, आज जो टॉपिक पढ़ा PYQs लगाना शुरू करो, गलती मत करो यार, ठीक है। ये आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में डाल रहा होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपका दिमाग बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट पे चल रहा होता है। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट नहीं पता, मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख लेना, ठीक है। हाँ, तो PYQs और मॉक तो अभी से लगाने, शुरू से लगाने। अब देखो मैं 2 तरीके आपके मैथ्स करने के, जैसे जिसके बेसिक्स थोड़े ठीक है, जिसको लगता है कि मेरा मैथ्स थोड़ा ठीक है, वो सीधा PYQs पे जंप करे, और PYQs पे साथ साथ में ट्रिक्स या फिर जो मेथड्स हैं वो सीख ले, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका। और ऐसा कर करके अपना स्कोर वो इजीली, है ना, मैथ्स में 40+ कर सकता है, ठीक है। 40+ इज अ गुड स्कोर इन मैथमेटिक्स, आई एम टेलिंग यू। और जिन्होंने कुछ भी नहीं करा, वो तो या तो RS अग्रवाल उठा लो CDS की, या तो 6, 7 की NCERT, ओल्ड NCERT, नई वाली गणित प्रकाश नहीं, ओल्ड NCERT को सिर्फ रीड मारो 1-2 बार, और 8, 9, 10 की NCERT को सॉल्व करो बैठ के, पेंसिल उठाओ उसी के अंदर सॉल्व कर दो बैठ के, ठीक है। कितने दिन का, अगर आप 3 घंटे दे रहे हैं डेली, तो हार्डली 1 महीने का काम है ये। और उसके बाद 15 दिन आप PYQs लगा सकते हो, ठीक है। सीधी सी बात रही, यही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। PYQs के लिए वही ओसवाल वाली बुक शिवम 01 कूपन कोड है, बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैथ्स के लिए यही 2 तरीके हैं, जिनका बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वो लर्न बाय डूइंग क्वेश्चंस, सीधे PYQs लगाओ और लर्न करो वैसे करके। जिनका नहीं है वो पहले RS अग्रवाल या फिर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लो 6 to 10 की NCERT, क्योंकि एलिमेंट्री मैथ्स आना है ना, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। ये लगा लो, एंड उसके बाद आप कर सकते हैं 3 आवर डेली फॉर मैथ्स इज इनफ, वेरी इनफ, ठीक है, बहुत है, ठीक है। ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 35+, इतना ईजी नहीं होता है वैसे, पर अगर आप ये करोगे, देखो अगर आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लोगे, और उसके बाद जैसे मैंने तो कभी RS अग्रवाल नहीं पढ़ी है, सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, मैंने 6, 7, 8, 9, 10 की NCERT पढ़ी है, एंड मैं इतना स्कोर कर लेता हूँ इजीली, 45 इजीली स्कोर हो जाता है, ठीक है। तो और PYQs लगाने, PYQs मैंने बहुत लगाए हैं, ठीक है। PYQs लगा के पता लग जाता है कैसे करना है। एंड पेपर से लास्ट के 5, लास्ट अभी से, या फिर अभी से हर सैटरडे संडे को इंग्लिश का मॉक दो। GS का देने की ज़रूरत नहीं है, GS का PYQ से कवर हो जाएगा, GS का इनफ टाइम होता है उधर। और मैथ्स का मॉक दो, जो मैथ्स वाले हैं, हर सैटरडे संडे को एक एक, ठीक है। अभी से कोई भी मिस नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू नॉट चेंज योर रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन। अगर इस वीडियो से अगर आप देख के जा रहे हैं रिसोर्सेज, तो बस इस पर स्टिक करिए, फिर बार बार अपने रिसोर्सेज चेंज मत करिए, वेस्ट ऑफ टाइम होगा वो, ठीक है। हम भी करते हैं, कोई भी रिसोर्स गलत नहीं होता है। ऐसा हो सकता है इस रिसोर्स से 5 क्वेश्चन आ जाए, इससे 7 आ जाए, 2 क्वेश्चन का फ़र्क रहेगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, और वो हार्डली दैट मैटर्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप इंस्टिंक्ट बेस भी कर सकते हैं। फोकस ऑन टाइम टेबल, एक टाइम टेबल पे फोकस करिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए डेली 8 से 9 घंटे का, ठीक है। लड़कियों को थोड़ा 10 से, लड़कियों को 9-10 घंटे तो 8 से 9 घंटे तो चाहिए, लड़के 7 से 8 घंटे में भी गुजारा कर सकते हैं। PYQs आर द की, बता चुका मैं आपको, काफ़ी बार एम्फोसिस कर चुका हूँ इस चीज़ को। डू 1 सब्जेक्ट ऑफ GS एट ए टाइम। पॉलिटी उठाइए तो पॉलिटी खत्म करिए 10 से 15 दिन में, ठीक है। साइंस उठाइए तो 10 से 15 दिन में साइंस खत्म करिए। ज़्यादा सब्जेक्ट्स, जैक ऑफ ऑल थिंग्स मास्टर ऑफ नथिंग। बट यस, मेरे को किसी ने बताया था कि जैक ऑफ ऑल थिंग्स मास्टर ऑफ नथिंग बट बेटर देन समथिंग, है ना।
बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट डू वन सब्जेक्ट ऑफ जीएस एट ए टाइम। नेक्स्ट, आपको टेलीग्राम लिंक, आपको टेलीग्राम चाहिए रिसोर्सेज के लिए, तो कमेंट्स, पिंड कमेंट होगा उस पर देख लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। मोर ओवर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का। एंड पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो कैब वाला जो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ये वाला काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका। 20 to 30 मार्क्स फेचिंग होगा आपका, क्योंकि वो कैब वैसी ही आती है यार। पुराना जैसा पेपर आया होगा ना, जैसे मान लो ये इस वर्ड के सिनोनियम पूछे और इसके 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो अब शायद ये रिपीट नहीं होगा, पर सी ऑप्शन के सिनोनियम पूछ लेंगे वो इस साल, ठीक है। तो जो आपको वो दिया है, कंपाइल्ड पीडीएफ दिया है, उस कंपाइल्ड पीडीएफ में जाके जिस वर्ड का आपको मतलब नहीं पता वो भी देखिए, ठीक है, आपका काफ़ी फायदा होगा। डू कमेंट इफ़ यू वांट लेक्चर्स, ठीक है। फॉलो सब्सक्राइब करो, वैसे तो मैं बोलता नहीं, पर खुद को याद दिलाने के लिए लिखा है कि बोलना है इस बार, ठीक है। आई एम बीइंग फोर्स्ड बाय माय टीम एंड बाय माय फ्रेंड्स, ठीक है। एक वीडियो डाली थी, अगर आपको नहीं पता आप कौन कौन से अटेम्प्ट से आर्मी में ऑफिसर, नेवी में, सीएपीएफ में, कोस्ट गार्ड में ऑफिसर बन सकते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सारी एंट्रीज़ की, सारे एग्ज़ाम की मैंने बात करी हुई है। ये हमारा चैनल है, इस पर हम क्वेश्चंस डालते हैं। एफ के हमने 8 क्वेश्चंस एग्जैक्ट और 2 क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे करके हमने प्रिडिक्ट करे थे, एंड दैट टू जस्ट विद द हेल्प ऑफ मेयर 25 क्वेश्चंस। 25 से 30 क्वेश्चन मैंने पोस्ट करे होंगे, एंड उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट हो गए। एंड एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन आएंगे 1 घंटे की वीडियो से, उससे 3 क्वेश्चन आए, 9 मार्क्स पक्के हुए हैं। डायरेक्ट 3 क्वेश्चन, इनडायरेक्ट तो अलग बात है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर ज्वाइन करिए, इस पर क्विज चलती रहती है, एंड इस पर आपको सोर्सेज में मिलते रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ जय हिंद फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। जय हिंद। प्लीज़ आप फोकस करिए जिस चीज़ को मैंने बताया है, ये वाला आपको पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जय हिंद एवरीवन।